हे थीम लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा थीम्स के एक और नए एपिसोड में, जहां आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग HyperOS कंट्रोल सेंटर जो Xiaomi के आने वाले HyperOS 3.0 पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इस कंट्रोल सेंटर के फीचर्स और इसे कैसे अप्लाई करना है। वहीं आपको ये कंट्रोल सेंटर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग HyperOS थीम्स के वीडियोस मिलते रहें। अब आते हैं आज के इस न्यू HyperOS 3 कंट्रोल सेंटर के तरफ, जो हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगा, जहां पे टॉगल्स हमें ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट देखने को मिलते हैं। वहीं टॉगल्स के कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो हमें टॉप के टॉगल्स डीप ब्लू और नीचे के टॉगल्स रेड देखने को मिलेंगे। साथ ही जो इन टॉगल्स के आइकन्स और शेप हैं वो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलते हैं, जैसे ये मोबाइल डाटा और वाईफाई कैप्सूल में, और बाकी के टॉगल्स राउंडेड रेक्टेंगल और स्क्वायर में देखने को मिलेंगे। वहीं टॉगल्स के एनिमेशन की बात करें तो मोबाइल डाटा और वाईफाई हमें कुछ इस टाइप में देखने को मिलेंगे। बाकी नीचे के टॉगल्स में कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो मिडिल में Xiaomi स्मार्ट हब या फिर डिवाइस कंट्रोल का टॉगल है वो हमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं इस टॉगल के नोटिफिकेशन पैनल और स्टेटस बार की ओर, तो वह हमें कुछ ऐसे कार्ड टाइप में देखने को मिलेगा, जहां नीचे में नोटिफिकेशन क्लियर के आइकन की जगह पे हमें एक टेक्स्ट देखने को मिलेगा। वहीं इस नोटिफिकेशन टॉगल का स्टेटस बार हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगा, जहां पे डाटा लेफ्ट साइड में और बाकी के आइकन्स राइट साइड में देखने को मिलेंगे, जो दिखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन भी लगता है और पर्सनली मुझे यह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट बात करें ब्राइटनेस बार और वॉल्यूम कंट्रोल लेआउट की, तो वो हमें स्टॉक एनिमेशन के साथ रेड एंड ब्लू कलर टोन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई इस न्यू HyperOS 3 कंट्रोल सेंटर की बात। अब बात करते हैं कि इस न्यू कंट्रोल सेंटर को कैसे इंस्टॉल और अप्लाई किया जाए। तो उसके लिए आपको इस कंट्रोल सेंटर का थीम डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है अपने थीम स्टोर में, फिर माय अकाउंट, फिर थीम, और इस थीम क्राइंग वर्स को अप्लाई करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इसे सिर्फ स्टेटस बार या फिर कस्टमाइज वाले ऑप्शन से अप्लाई करते हैं तो यह अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इस थीम को कम्प्लीटली अप्लाई करना होगा, फिर जाके आप बाकी के कंपोनेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फिर ये थी आज की न्यू HyperOS 3 कंट्रोल सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कंट्रोल सेंटर पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।